में नीट के पेपर लीक के बाद अब जो है वो राजनीति गर्मा गई है। देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ऐसे में अभी झारखंड के जमशेदपुर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया है। सीधे लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर के आपको प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के यूथ के साथ, किसान दलित मजदूरों के साथ हमेशा खड़ी रही। लेकर उन्होंने भूख हड़ताल करने का, डेमोक्रेसी रूप से, प्रजातंत्र रूप से हड़ताल करने का काम किया था और उसको जिस तरह प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कुचलने का प्रयास हुआ है, छात्रों का आंदोलन को, उस आंदोलन के विरोध में जिस तरह छात्रों के साथ प्रवृत्तापूर्वक हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग आज छात्रों का आंदोलन का सहयोग करने का काम किया है। हमने कहा है उन लोग डेमोक्रेसी रूप से आंदोलन कर रहे थे, प्रजातंत्र रूप से, और पुलिस प्रशासन द्वारा उन लोग का डिमांड था शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, केंद्र के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान, और वैसे जो छात्र है जो पेपर लीक होने से जो डेथ हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मिले। वैसे आंदोलन को इन लोग कुचलने का काम किया है और छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम किया है और उसके खिलाफ आज हम लोग केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री का पुतला जलाने का काम किया है। हमने कहा है कि जब अगर डेमोक्रेसी रूप से आंदोलन हो रहा है, प्रजातांत्रिक रूप से आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को आप दबाने का प्रयास कीजिएगा, उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं रहेगा, छात्रों के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा, उनके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग के साथ अब जो है जो मृत छात्र हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए जो है वो देने की मांग कर रहे हैं। हम सीधे और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की और जो दिल्ली के जंतर मंतर से जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आई, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश की आज देश में छात्रों को अत्याचार, जो भविष्य है देश की, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का, नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चाह रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। ये तो देश में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसका समर्थन किया है। बिल्कुल, पूर्वी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है विक्टर सोरेन, वो भी यहाँ पर मौजूद है। छात्र पर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई और अब जो है आप लोग प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, देश का विधि व्यवस्था भंग हो चुका है। नैतिक आधार पे देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात प्रशासन की, तो जिस प्रशासन को केंद्र की सरकार, जो पेपर माफिया है, जो उस प्रोटेस्ट में सिविल ड्रेस में लाठी डंडा लेकर के घूम रहे इस तरह के क्रिमिनल प्रवृत्ति लोग हैं, प्रशासन को वैसे कामों पर लगाना चाहिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने क्या किया, जो संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को, अपनी मांगों को वे जंतर मंतर पे रख रहे थे, वैसे स्टूडेंट को इन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का काम किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के तरफ से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया गया और यह आश्वस्त किया गया कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, जितने भी निचले पायदान तक व्यक्ति है, सबके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ी है। फिर भी अगर केंद्र सरकार में कान में जू नहीं रेंगती है तो चरणबद्ध तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगी। लेकिन भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि जो केंद्र दिल्ली में जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे थे, इस छात्र आंदोलन के दौरान देश विरोधी नारे लगे, छात्र जो है ये एक तरह से उग्र हो चुके थे और इनको रोकने का बलपूर्वक प्रयास जो है सरकार ने किया। नहीं, आप उनसे पहले ये पूछिए कि लाठी सिविल ड्रेस में कौन थे प्रशासन के साथ, इसका जवाब पहले दीजिए। बाद में फिर ये क्या हुआ नहीं हुआ हमको ये बताइए, पहले ये जवाब दीजिए आप। झारखंड में अगर देखें तो जेपीएससी के पेपर लीक के मसले को लेकर के 2 दिन से रांची जो है वो अस्त व्यस्त है। रांची में भाजपा के द्वारा कल जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया, आज
कांग्रेस के द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया और लगातार जो झारखंड में गठबंधन की सरकार है, विपक्ष की भूमिका में चूंकि यहाँ पर भाजपा है, ये इस पर हमलावर है। इस पर क्या कुछ कहें? आज के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है इस मामले को लेकर के। यहाँ कोई भी पदाधिकारी इस तरह की संलिप्तता पाई जा रही है तो हेमंत सोरेन जी ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं कि कोई तो डर से इस्तीफा दे रहे हैं या फिर उनको अभी तो सीआईडी लगाए हैं, कुछ का गिरफ्तारी भी हुआ है। आपके अगर और कोई भी इस पे संलिप्तता पाई जा रही है, हम कठोर है और कठोर कार्रवाई राज्य के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। भाजपा वाले तो कह रहे हैं ना कि सीआईडी या राज्य पुलिस, एसीबी, ये सभी जो है राज्य की अपनी एजेंसियां हैं और अगर ये कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पर लिपापोती का काम किया जाएगा। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की जा रही है। स्वतंत्र एजेंसी, यही तो बात कर रहे हैं हम। जब हम यहाँ पे ईडी सीबीआई की बात करते हैं तब वो चुप क्यों हो जाते हैं? इस पे भी उनको जवाब देना चाहिए। ईडी ऐसा मैंने विपक्ष के घरे पे क्यों घुसती है? सत्ता पक्ष क्या इतने धुले हुए हैं? उनके भाजपा के नेता इतने धुले हुए हैं। यहाँ पर तो ऐसे इतने बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। भाजपा चल जाओ तो पूरा निर्मल, क्या बोलते हैं, कौन सा पाउडर से धुल जाओ। ये कोई एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि आज इसी मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नीट पेपर लीक जो है ये पाप है एक तरह से और इसको लेकर के अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। जो भी दोषी है उसको चिन्हित करते हुए सरकार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। छात्रों को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसकी जानकारी अब तक मेरे पास नहीं है, होगी तो मैं बता दूं। छात्र है, छात्र नेता भी रह चुके हैं पप्पू, हम इनसे भी जुड़ते हैं, समझते हैं क्या कुछ आप लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो पुतला दहन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा मकसद ये है ना कि आज जो पेपर लीक का मामला पूरे भारत में विरोध हो रहा है, हम धर्मेंद्र प्रधान को एक स्टूडेंट लीडर होने का नाते ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना किसी झिझक के आप अपने पद से इस्तीफा दें ताकि भारत का माहौल शांत हो सके। आप जिस तरीका से पेपर लीक को नहीं संभाल पा रहे, हर साल लीक हो रहा है पेपर लीक, या आप पूरे भारत में लीक मामला है, पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे जोर शोर पे है, तो मेरा आपसे यही विनती रहेगा कि आप शांतिपूर्वक इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, अब जो है वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे छात्र संगठन से जुड़े लोग हो या फिर छात्र हो, ये साफ तौर पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कहना है कि इस मामले पर सरकार कहीं ना कहीं अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ रहा है और पूरे मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। सरकार इस मामले पर अगर सच में कार्रवाई करना चाहती है तो साफ तौर पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा ले लिया जाए और छात्रों को जो है कम से कम अकाउंटेबिलिटी जो सरकार की है वो समझ में आए। इस पर अगर और भी कोई अपडेट होगा तो उसके साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in